हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु सिंह। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं की। तो आप लोगों ने देखा होगा मैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, सब जगह से एकदम से गायब हो गई थी। द रीज़न इज़ कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट, मतलब स्टोरी में भी नहीं बोल पा रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ। सो हुआ क्या था कि पहले करण की तबीयत ख़राब हुई थी। मैंने बोला था हमारे घर यहाँ पे छोटा सा एक फंक्शन था, तो उस वो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ठंडा गर्म खाने का, जैसे मे बी इसलिए करण की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। काफ़ी उसको फीवर आ गया, कफ कोल्ड, मतलब काफ़ी सीवियर उसको, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडी उसकी, मतलब फीवर ऐसा आ रहा था हर 3-4 घंटे में, 5 घंटे में उसको फीवर बार बार आ रहा था। तो इसलिए उसके पीछे पहले तो मैं लगी रही, 3-4 दिन उसको डॉक्टर के पास लेके गए, 4-5 दिन उसको मैं लगे उसको ठीक होने में। और जब वो ठीक हो ही रही थी कि सडनली मुझे भी हो गया। मुझे तो होना ही था क्योंकि वायरल फीवर एक दूसरे से ही होता है। तो फिर जब मुझे फीवर हुआ तो मैंने तो पूरा बेड पकड़ लिया, और मतलब 6-7 डेज तो मैं बिल्कुल हिल ही नहीं पाई। एंड अभी भी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ, बट हाँ, काफ़ी हद तक हो गई हूँ कि मैं बात कर पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत मेरी एकदम से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब। और ऊपर से यहाँ पे सब लोग, बच्चे, छोटा बच्चा भी हमारे यहाँ पे, मेरे ब्रदर इन लॉ के, उसकी डॉटर हुई है, तो वो छोटी सी बेटी है, उसकी छोटी सा बच्चा है, तो उससे मुझे दूर रहना पड़ रहा था। सब चीज़ें ओवरऑल ना मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब फील हो रहा था। देन मैं जब वो ठीक हो ही रही थी, और सडनली क्या हुआ, मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, कफ हल्का था, और सडनली मेरे नेक में क्या एलर्जी हो गई कि मैं कुछ भी swallow नहीं कर पा रही थी। इवन कि मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी। रात जब 1-2 बजे तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैंने विक्रम को उठाया, बोला मुझे अभी इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके चलो, बिकॉज मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। मेरे गले में, ये पोर्शन में ऐसा लग रहा था कोई चाकू मार रहा है, इतना गंदा पेन हो रहा था, अंदर से इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। देन ही सेड कि अभी कोई नहीं मिलेगा, मॉर्निंग ही जाएंगे, तुम गर्म पानी पियो, थोड़ा गार्गल करो, तुम्हें बेटर लगेगा, मेडिसिन ले लो, पेन किलर ले लो। तो ऐसे ऐसे करके रात जैसे तैसे निकाली। सुबह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि अंदर ना जख्म हो गए, अंदर घाव हो गए हैं, वो पता नहीं क्यों हो गए, रीज़न उनको भी समझ में नहीं आया। मैंने बोला मे बी कोविड का हो, तो उन्होंने बोला नहीं, कोविड का ऐसा कुछ सिम्टम है नहीं गले का, कुछ भी रैशेज़ का। तो फिर उन्होंने मुझे RT-PCR वो सब टेस्ट कराने के लिए मना कर दिया। देन उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, गले के एंटीबायोटिक्स और दिए, मुझे चेंज की, सब चीज़ें, मतलब उन्होंने काफ़ी दी। अब 4 दिन के बाद आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, मैं पानी आराम से पी पा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी फील ही नहीं हो रहा कि गले में कुछ है। तो आज थोड़ा बेटर लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। एंड अभी मेरे को कफ स्टार्ट हो गया है, मतलब वो गला ठीक हो रहा था, कफ स्टार्ट हो गया, तो खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपने पास ना, मतलब लिटरली वो मिश्री का प्रसाद होता है ना, वो रखती हूँ। जब भी मुझे कंटिन्यू खांसी स्टार्ट हो जाती है तो मैं गले में, मुंह में थोड़ा सा रख लेती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा उसको चूसती हूँ, तो मेरी खांसी बंद हो जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा बैक टू बैक में प्रॉब्लम चल रही लाइफ में। और मेरी पूरी ये लास्ट के जो 9 दिन है, 10 दिन, मेरे पूरे वेकेशन ऐसे ख़राब हो गई। पहले करण की तबीयत ख़राब हो गई, देन मैं तो कंटिन्यू, मतलब मैंने ऐसे कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था बैक टू बैक मेरे साथ। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि वेकेशन के मोड में आए थे हम लोग, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग की थी कि हम जहाँ यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बट कभी कुछ पॉसिबल नहीं हुआ। एंड अभी एक और चीज़ ये है कि विक्रम को अचानक मुंबई जाना पड़ा, उनकी एक मीटिंग आ गई, तो विक्रम कल निकल गए मुंबई के लिए, और कल वापस भी आ जाएंगे। मतलब कल गए हैं, आज उनकी मीटिंग है, देन कल अभी वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि परसों हमें निकलना है मेरे मॉम डैड के यहाँ, यानी पंजाब जाना है। तो इसलिए विक्रम, एक दिन की मीटिंग बहुत ही अर्जेंट थी, इसलिए विक्रम मिस नहीं कर सकते थे, तो विक्रम कल निकल गए। तो ये अभी तक का अपडेट था, इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं कर पा रही थी, सब चीज़ें थी, काफ़ी हौच पौच चल रहा था मेरा, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम, काफ़ी लाइफ में उथल पुथल हो रखी थी मेरी। सो एनीवे, अब आगे की बात करते हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी पुरानी क्लिप्स आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि हम बीच में गए थे, जिस दिन मेरे को फर्स्ट डे फीवर आना स्टार्ट हुआ था, उस दिन हम यहाँ पे गए थे, नानक मता गुरुद्वारा साहब है यहाँ पे, नानक मता एक जगह है, वहाँ पे हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, हम वहाँ पे गए थे, काफ़ी टाइम के बाद गई थी, मतलब मैं तो 2-3 साल के बाद ही गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हम सब गए, वहाँ पे हमने मत्था टेका सब, वहाँ वो मैं आपको पहले क्लिप दिखा देती हूँ, फिर चलो गाइस, रेडी हो गए और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। विक्रम रेडी? हाँ रेडी। देख कहाँ रहे हो? मैं वीडियो बना रही हूँ, आप देख रहे हो उधर। मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। Kanan, are you ready? I'm always ready. And you always busy in your phone. No. फ़ोन बंद करो। No. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर होम। मैं ऐसे ही आपको एक
रैंडम से एक दिखा रही हूँ बाहर से। सो दिस इज़ आवर न्यू होम। तो अभी ये हमारा न्यू होम है एंड अभी आपको मैं पुराना वाला घर दिखाऊंगी जहाँ मैं शादी करके गई थी। सो ये तो 1 साल पहले ही घर बना है। सो अभी मैं आपको पूरा वो घर दिखाऊंगी, पूरा रास्ता दिखाती हूँ। और शादी के बाद 2-3 दिन बाद भी हम आए थे। जस्ट आफ्टर मैरिज। मान्यता है। और तेज चलाए नहीं जा रहे। ये सरोवर मैं यहाँ पे कितने सालों बाद आई हूँ? 3-4 साल बाद। 3-4 साल बाद। घर के पास है। हमारा सारा बचपन यहीं पे आके ही हम लोग बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ पे। बचपन पे पूरा गुरुद्वारा देखा है। बचपन से आए हुए हैं गुरुद्वारे में। चलो लेट्स प्ले 1 नहीं चलो ठीक लेट्स प्ले देखो ना चलो 1 यू ग्रीन वाला है 1 2 3 पापा इज द विनर चलो 1 2 3 ये चीज बोलता है पॉकेट फिजिट क्या पॉकेट खिला दो उन्हें पॉकेट फिजिट मिस्टर इंस्पेक्टर साहब इज कुकिंग फूड। Hey guys, welcome back to I just took a shower और अभी जस्ट मैं यहाँ पे बैठ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। तो ये कुछ अमेज़ोन से मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो ये मुझे रिसीव हुआ है आई थिंक आज 8-9 दिन हो गए हैं। इनको मैंने खोला तक नहीं बिकॉज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। करण आ गई अपनी क्लास करके। क्लास हो गई यस तो जल्दी से नहा लो। करण अभी नहाई नहीं है। नहीं नहा लो बेटा। मैंने ये जो पार्सल्स हैं मुझे 5-6 दिन 8-9 दिन हो गए आ गए, बट मैंने इनको खोला तक नहीं। मतलब आप इसी से इमेजिन कर लो कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मैं कुछ भी अपना मतलब स्टोरी इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सो करण के बाद मैं बीमार हो गई, तो ऐसे बस चलता रहा। सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस। तो ये एक बुद्धा जी मैंने ऑर्डर किए थे, ये मैंने बेडरूम के लिए। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहती थी बेडरूम टूर। तो कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए ऑर्डर की हैं एंड एक ही हो गया। ये देखो गाइस, इतना प्यारा बुद्धा है ना, ये किसी के हाथ में बैठा हुआ है।
जिसका एक ब्लैक कलर का पॉट है विथ ग्रीन लीव्स। ये देखो। अच्छा ना, हम वहाँ पे लगाएंगे। तो करण ने सोच भी लिया है कि हम उसको कहाँ लगाएंगे। मेरा वार्डरोब पीछे से खुला है, मतलब ये मेरा नहीं है, विक्रम का वार्डरोब है। तो अभी ऐसे खुला है क्योंकि विक्रम तो अभी है ही नहीं, 2 दिन के लिए चले गए मुंबई। बुड्ढे के साथ अच्छे लग रहे ये दोनों अच्छे लग रहे हैं साथ में ना। हैं। ऐसे ही रख देते हैं ना। वहाँ पर दादी क्या करेंगे ना? दादी सो रही है। दादी से दादू दादू ऊपर है। ऊपर है। ओके, सो यस गाइस, व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड आई रियली होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे दैन प्लीज़ उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं कोशिश करूँगी आगे और आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ। सो मिलती हूँ अपने और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स एंड वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।